जी हाँ, कंपटीशन मध्यम या कम होने पर आपके वीडियो के रैंक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना सही रहता है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। चलिए शुरू करते हैं। vidIQ का उपयोग करके आप आसानी से YouTube कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। इस टूल के जरिए आप देख सकते हैं कि कौन से कीवर्ड्स ट्रेंड कर रहे हैं और कैसे उनका इस्तेमाल करके आप अपने वीडियो को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बस स्क्रीन पर ध्यान दें और हम एक एक स्टेप समझाएंगे। मेरा नाम पंकज है और आज हम आपको ये सब कुछ बताएंगे। वीडियो पूरा देखना क्योंकि ये बहुत ही आसान होने वाला है। अरे ये भाई, ये तो आपने ठीक बोल दिया, पंकज है। नाम असली में तो मेरा पंकज है ना। आपका नाम तो एआई भाई है ना। अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा नाम तो एआई है, पंकज आप हैं। चलिए हम मिलकर लोगों को vidIQ के बारे में और भी आसान तरीके से समझाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको विड आईक्यू ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करेंगे तो आपके फ़ोन में ऐसा आ जाएगा और इसको क्लिक करेंगे तो फिर आपको उसी ईमेल आईडी से खोलना है जिस ईमेल आईडी से आपका चैनल है, और ये बहुत सुरक्षित ऐप है। आप इसमें अपना ईमेल डालने में कोई भी संकोच ना करें। ईमेल डालेंगे जिससे आपका चैनल है, वही ईमेल आपने इसमें डालना है और आपने फिर इसको खोल देना है। बिल्कुल सही। जब आप ऐप खोलेंगे तो vidIQ आपको आपके YouTube चैनल की परफॉर्मेंस के बारे में इनसाइट्स देगा। आप ट्रेंडिंग कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए बेहतर होंगे। ये ऐप बहुत ही मददगार है, तो इसे जरूर आजमाएं। और यहाँ पे जैसे लिखा होगा आपको अपने चैनल से कनेक्ट करना है, वो सब कुछ आप कर लेना। बट सबसे इम्पोर्टेंट नीचे ये वाली बात जो भी हम बताने वाले हैं, ये नीचे जो भी आ रहा है, हम इसके ऊपर अभी किसी को पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे कि टुडे ऑप्टिमाइज्ड आइडियाज मोर, इस पे नहीं जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट काम जिसके लिए vidIQ बना है, और वो है दोस्तों ये कीवर्ड्स। कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करते हैं, ये हम अभी आपको बताने वाले हैं। कीवर्ड रिसर्च है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन से कीवर्ड्स ट्रेंड कर रहे हैं और उन्हें अपने वीडियो के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके वीडियो को बेहतर बनाने में और ज्यादा व्यूज लाने में मदद करता है। जो भी आप पूछना चाहते हैं कीवर्ड रिसर्च के बारे में, ये बताएंगे। तो ये भाई, अब मैं यहाँ पे कीवर्ड्स जो यहाँ पे ये नीचे है, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा तो अब ये यहाँ पे आ गया। अभी मैंने क्योंकि YouTube एसईओ करा हुआ था सर्च, एक बार इसको हटा देता हूँ। अब जहाँ पे सर्च कीवर्ड्स लिखा हुआ है, दोबारा से यहाँ पे मैं लिखूंगा YouTube एसईओ, और देखना फिर सब कुछ चेंज हो जाएगा। फिर स्टेप बाय स्टेप मैं लोगों को समझाऊंगा, और जब आपसे पूछूंगा तब आप बीच में उसमें टिप्पणी दे सकते हैं। और मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ YouTube एसईओ। दोस्तों, जैसे मैंने YouTube एसईओ लिखा और सर्च करा तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अलग-अलग कॉलम्स आ गए हैं, और ये अलग-अलग कॉलम्स ये आ गए हैं जैसे कि ओवरव्यू, रिलेटेड कीवर्ड्स, मैचिंग टर्म्स, क्वेश्चंस, ट्रेंडिंग वीडियोस। ये लाइन देख रहे हैं जो चल रही है, ये अलग-अलग आ गए हैं। ये बता रहा है YouTube एसईओ का ओवरऑल स्कोर है 70/100, मतलब सर्च वॉल्यूम 77 है। कंपटीशन इसका मीडियम है और इसको हम यूज कर सकते हैं, और हमको वो वाले कीवर्ड्स ज्यादा यूज करने चाहिए जो मीडियम हैं और वो लो हैं। और यहाँ पे इस कीवर्ड के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो जैसे शो ओवरऑल स्कोर ये लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, सर्च यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च वॉल्यूम या कंपटीशन, कंपटीशन में क्लिक करेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा आपके लिए कि भाई YouTube एसईओ के बारे में बता रहा है। आप अपने कीवर्ड के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि ये हाई है, ये मीडियम है, ये फिर हाई है। तो हमको वो वाले कीवर्ड इसमें से लेने हैं जो मीडियम हैं। अगर हाई आ रहे हैं तो फिर कुछ और सर्च करो, फिर कुछ और सर्च करो। ऐसे सर्च करते करते आपने इसमें से ढूंढने हैं जो मीडियम नजर आए और या लो नजर आए, तो उसको आपने अपने टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में यूज करना है। और अब आते हैं, जैसे कि ये तो ओवरव्यू था, अब रिलेटेड में हम क्लिक करते हैं तो रिलेटेड में हम देख पाएंगे कि हमको यहाँ पे और ज्यादा जानकारी मिल रही है। यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई 70 स्कोर है, और ये हरा हरा दिखा रहा है। भाई हरी झंडी दिखा दी। YouTube एसईओ को आप यूज कीजिए, बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं और आपके चांसेस रैंक होने में बहुत अच्छे हैं। और ये मीडियम वाले दिखा रहे हैं रिलेटेड कीवर्ड्स,
तो ये भी आप यूज कीजिए, इसका भी कंपटीशन इतना हाई नहीं है। जो हाई होगा वो आपको रेड कलर में नजर। वर्ड्स को ढूंढते समय। जी हाँ, कंपटीशन मध्यम या कम होने पर आपके वीडियो के रैंक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना सही रहता है। इसी तरह से रिलेटेड कीवर्ड्स भी आपको अच्छे इनसाइट्स देते हैं, जिन्हें आप अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपके वीडियो की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब मैं ये कह रहा था, जैसे ग्रीन है, येलो है, जैसे ऑरेंज, फिर रेड, जैसे रंग गाढ़ा होता जाएगा तो इसका ये मतलब है कि वो डिफिकल्टी बढ़ती जाती है। तो ज्यादा हाई रंग वाले यूज नहीं करने भाई, हरे रंग वाले यूज करो, पीले रंग वाले यूज करो। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, ज्यादा समझना नहीं है। पीले हरे यूज करो, और ये मीडियम और लो लेवल के कीवर्ड होते हैं, रैंक करना बहुत आसान होता है वीडियो में। क्यों मेरे भाई? बिल्कुल सही कहा। हरे और पीले रंग वाले कीवर्ड्स का उपयोग करना आसान होता है, क्योंकि उनकी डिफिकल्टी कम होती है। इससे आपके वीडियो को रैंक करने में मदद मिलती है। ये एक बहुत ही आसान और प्रभावी तरीका है। जैसे देखा, अब आ गए मैचिंग टर्म्स में। तो मैचिंग टर्म्स में भी ये दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि फ्री में कुछ ही दिखाता है, तो यहाँ पे इसने मैचिंग टर्म्स में ये दिखा दिया कि भाई अभी आ रहा था, जरा 1 मिनट चला गया, मेरा हाथ लग गया, तो आपका दोस्तों भी नजर आएगा, तो वो आपने यहाँ से ले लेना है। फिर इसके बाद क्वेश्चंस में क्लिक करना है। कुछ क्वेश्चंस भी आपको फ्री में नजर आ जाएंगे आपके टॉपिक से रिलेटेड, तो वो भी आपने ले लेना है। और फिर इसके बाद आ गया ट्रेंडिंग वीडियोस में, अगर कुछ नजर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हम फ्री में यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, यहां से जैसे ओवरव्यू में देखा, ये कीवर्ड्स आपको देख रहे हैं, व्हाट इज एसईओ, यूट्यूब एसईओ टूल्स, ये हरे हरे में है, मतलब कि भाई हरी झंडी है, यूज कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं, वीडियो बहुत अच्छा चल सकता है। हरा और पीले में भाई साहब ध्यान दीजिए, सीधी और कोई बात कहने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपका काम सबसे ज्यादा आसान कर दिया है। कुछ भी सर्च करो, ओवरव्यू में जाओ, रिलेटेड में जाओ, मैचिंग टर्म्स में जाओ, क्वेश्चंस में जाओ, ट्रेंडिंग वीडियोस में जाओ, जो भी भाई साहब हरे और पीले में मिल रहा है, उसको अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में भाई साहब जरूर यूज करो, और अपने टैग्स में यूज करो। भाई साहब आपको अब और कोई वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं। क्यों मेरे एआई भाई, बताओ। आपने बहुत ही सरल और प्रभावी ढंग से समझाया। जो हरे और पीले कीवर्ड्स मिलते हैं, उन्हें अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स में शामिल करने से वीडियो की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। इससे वीडियो के रैंक करने के चांसेस भी बढ़ते हैं। आपने सब कुछ बहुत ही आसान कर दिया है, और अब इसी और वीडियो की जरूरत नहीं है। भाई आपने तो मेरे को हंसा दिया। ऐसे एक बात हुई थी ना, कोई मेरा एक दोस्त था, वो बोलता यार तू अपनी इतनी पढ़ाई लिखाई की बातें मत करा कर, तो मेरे को तो सीधी बता भाई काम होगा कैसे, और वो हमने बता दिया। तो दोस्तों आपने इसको यूज करना है। कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, और अब आप अगला वीडियो देखिए और कुछ बता दीजिए कौन सा वीडियो अगले टॉपिक का हम चाहते हैं, तो हम वो भी बनाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये भाई, बाय बाय। बिल्कुल, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से समझा दिया। दोस्तों, अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में जरूर पूछें, और हमें बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।